हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है और आज पंचम दिवस है और पंचम दिवस के दिन माता का स्कंद माता के रूप में जाना जाता है नाम। तो यही विशेष है माता रानी से कि आप सब अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें इस साल और आपका मेहनत सफल हो। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं नई भर्ती बिहार सचिवालय। बिल्कुल सचिवालय का नाम सुनते ही आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि सचिवालय की भर्ती कब आएगी, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल की हो, चाहे उसमें 12th लेवल की हो या आपकी 10th पास की हो। तो देखिए CGL 4 तो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, जिसका वैकेंसी पे काम चल रहा है, रोस्टर पे काम चल रहा है और वो भर्ती आपको इसी साल देखने को मिलेगी और उसका आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो ASO के रूप में आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। बाकी यहाँ पे जो 10th पास पे वैकेंसी है, इसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है और देखिए इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव ये है कि पहले इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाता था श्रम मंत्रालय के द्वारा, श्रम डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो आपके मार्क्स होते थे उसके आधार पे यहाँ पे चयन किया जाता था। लेकिन अब पूरी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया को बदलाव के साथ किया जा रहा है और ये भर्ती अब आयोग के माध्यम से की जाएगी। तो कौन सा आयोग इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा और चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, उम्र सीमा, सभी जानकारी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए सभी जानकारी को एक-एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो भर्ती प्रक्रिया में बदलाव हुई है उसको समझने से पहले जो पुराने नियम थे उसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि पुराने नियम जानेंगे तब आपको सही से समझ में आएगा कि नए नियम में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। और देखिए इस जॉब की खास बात यह है कि आपको केवल पटना में ही रह करके काम करना है सचिवालय में। तो ये एक बेहतरीन जॉब होने वाला है और सिर्फ 10th पास पर। देखिएगा पहला का जो इसका नियमावली था उसको समझ लीजिए तो अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। पहले देखिए इसको समूह घ को माना जाता था, लेकिन अभी बदलाव किया गया तो समूह ग कर दिया गया इसको। तो ये एक अच्छा बदलाव है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिएगा तो ये इसका विस्तार बिहार सचिवालय भोजशाला पटना तक रहेगा। अब आप भोजशाला के मतलब ये नहीं समझेंगे केवल इसमें खाने बनाने में, बहुत सारे इसमें पोस्ट होते हैं और सभी पोस्टों पे यहाँ पे भर्ती ली जाती है। देखिए इसमें क्या है, बिहार सरकार, और पहले क्या होता था कि श्रम विभाग से होता था ये भर्ती। और भर्ती का प्रक्रिया यहाँ पे चयन की समिति के लिए यहाँ पे जो चयन किया जाता था वो श्रम आयुक्त बिहार पटना को किया जाता था और नियम 6 में इनका गठन किया गया है। यहाँ पे देखिएगा तो देखिए अब सबसे पहले तो पद इसमें जान लीजिए कि और कौन सा पद है इसमें। तो देखिए इसमें है आपका बेकर हो गया, मसालची हो गया, सहायक हो गया, हलवाई, सहायक रसोइया हो गया, टी मेकर के पद पर कर्मी, मूल कोटि के जो पहले से कार्यरत थे उनको इसमें शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा देखिएगा तो कारीगर के पद इसमें शामिल थे, सर्विस बॉय का, वॉशिंग बॉय का, वियरर का, जैसे कि वियर जो अधिकारियों को सामने रखना होता है। इसके बाद से हेड सर्विस बॉय के पद कार्यरत थे। इनके अलावा देखिएगा तो इसमें थे पद, वेटर के पद था, विक्रेता, हेल्पर और ट्रेजरी सरकार के पद पर कार्यरत मूल कोटि को इसमें शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा देखिएगा तो आदेशपाल था, जिसको जनरली प्यून कहा जाता है, चपरासी सह चौकीदार, गेटमैन के पद पर कार्यरत। तो ये सभी पद इसमें शामिल थे। अब इनमें पदों में भी बदलाव किया गया है, सारा बदलाव को हम लोग समझेंगे। एक बार यहाँ पर देख लीजिए चयन की जो प्रक्रिया होती थी इसमें आपको मैट्रिक पास रखा गया था, अभी भी आपका केवल मैट्रिक पास ही चाहिए। दूसरी चीज़ कि इसमें पहले आपको जैसे कि बिहार सरकार या अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से वेटर, कुक, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, आतिथ्य एवं पर्यटन के लिए न्यूनतम 6 माह का प्रशिक्षण का मांग किया जाता था। लेकिन अभी सभी को हटा दिया गया है यहाँ पे और केवल आपको 10th पास होना चाहिए और पहले एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन नहीं होता था, अब एग्ज़ाम भी होगा। तो आइए पूरी अपडेट को यहाँ पर देख लीजिए जो जो बदलाव किए गए हैं। अब देखिएगा यहाँ पे तो देखिए 4 अक्टूबर को बदलाव कर दिया गया है, 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को। और देखिएगा यहाँ पे तो अब ये क्या हो गया है कि बिहार सचिवालय भोजशाला परिचारी विशिष्ट भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली संशोधन 2024 कही जा सकेगी। इसका विस्तार बिहार सचिवालय भोजशाला पटना तक विस्तृत होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि समूह घ नियमावली 2017 के नियमों को प्रतिस्थापित किया गया है और यह नियमावली विशिष्ट सेवा शर्त नियमावली परिचारी कही जा सकेगी। समूह घ के जगह पर अब यहाँ पे विशिष्ट परिचारी शब्द प्रयोग किया जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे आयोग आ गया। देखिए पहले क्या था उसमें कि श्रम विभाग के द्वारा उसमें जो सूची सौंपी जाती थी उन्हीं का चयन होता था मार्क्स के आधार पे। अब क्या है, आयोग से अभिप्रेत तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग
अब ये भर्ती बिहार तकनीकी सेवा यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के माध्यम से ली जाएगी। तो ये एक बेहतरीन बदलाव किया गया है कि जो अब एग्ज़ाम के आधार पर परीक्षा ली जाएगी, आपको एग्ज़ाम के आधार पर चयन किया जाएगा। और इसका नाम हो गया विशिष्ट परिचारी समूह ग, पहले घ होता था, अब समूह ग हो गया। और या समकक्ष हो गया इसमें, जैसे कि जैसे परिचारी हो गया, जैसे सहायक कारीगर हो गया, परिचारी वेटर हो गया, परिचारी विक्रेता हो गया, परिचारी चौकीदार हो गया, यानी गेटमैन हो गया। तो इन सभी पदों को इसमें शामिल किया गया। और परिचारी के जैसे कि प्यून हो गए पोस्ट, आदेशपाल हो गया, तो इन सभी पोस्ट को इसमें शामिल किया गया है। यानी परिचारी लेवल के जो भी काम होते हैं इसमें आपको करने होंगे। और देखिए इसमें क्या होगा कि इस मूल संवर्ग मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती की जा सकेगी। तो यहाँ पर सीधी भर्ती होगी। और देखिए अब रोस्टर के माध्यम से यहाँ पे प्रॉपर रोस्टर तैयार किया जाएगा। और रोस्टर तैयार करने के बाद ये सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जाएगी। और फिर सामान्य प्रशासन विभाग ये जो रोस्टर होगा वो आपको तकनीकी सेवा आयोग टेक्निकल सर्विस आयोग को भेजेगा। और वहाँ से भर्ती निकाली जाएगी और फिर चयन की प्रक्रिया वहाँ पे सारी एग्ज़ाम के माध्यम से की जाएगी। देखिए यहाँ पे बात करें कि योग्यता क्या रखी गई है, तो बिहार सचिवालय भूतसला समूह घ नियमावली 2017 के नियम 7 का प्रतिस्थापन। उक्त नियमावली के नियम 7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया था। यानी कि उसमें आपको इसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा था। अब देखिए यहाँ पे तो उन सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया गया है। 7(1) का नियम 1 देखिएगा, तो सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं मैट्रिक अथवा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होगी। दूसरा नंबर क्या है कि सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों का स्वस्थ होना आवश्यक है। एंड जो थर्ड है इसमें कि सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होगी तथा अधिकतम वही उम्र होगी जैसे सामान्य प्रशासन विभाग। तो देखिए इसमें उम्र सीमा की बात कर ले तो मिनिमम आपका कितना होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम बात करें तो देखिए जनरल के लिए 37 साल होना चाहिए। लेकिन अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 40 साल, और SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 42 साल उम्र सीमा के साथ यहाँ पे वैकेंसी में अपीयर होने के लिए मौका मिलेगा। तो अब यहाँ पे चूँकि सीधी भर्ती है और इसमें एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होगा और बहुत जल्द इस पे भर्ती आने वाली है। पदों की संख्या भी अच्छी खासी इसमें रहेगी। तो देखिए अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सिलेबस क्या रहेगा, आखिर चयन किस आधार पे किया जाएगा। तो देखिए अभी इसका कोई प्रॉपर सिलेबस जारी नहीं किया गया है, लेकिन मोस्टली इसका जो सिलेबस होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी देखिएगा बिहार SSC के माध्यम से 10वीं स्तर के परिचारी का भर्ती लिया गया था। देखिए अभी हाल फिलहाल में बिहार SSC के माध्यम से ग्रुप डी यानी परिचारी की भर्ती ली गई है। और अभी देखिएगा तो 40,000 भर्ती भी आने वाली है बिहार ग्रुप डी की, बिहार SSC के माध्यम से वो भर्ती होगी। और ये जो सचिवालय वाली भर्ती है ये बिहार टेक्निकल के माध्यम से होगी। तो देखिए अभी सिलेबस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यही सिलेबस होगा, क्योंकि ये भी परिचारी का ही है, जिसमें सामान्य गणित आपको 30 अंक का पूछा गया है, जिसमें LCM HCF वास्तविक संख्या परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या वर्गमूल घनमूल प्रतिशत लाभ हानि बटा बिक्री कर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज समय दूरी समानुपात और प्रतिलोम समानुपात। इसके अलावा 40 अंक का जो सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें आपका वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज ऊर्जा, इन सभी टॉपिक से, जैसे इसमें मुद्रा हो गया, वैश्वीकरण हो गया, भारतीय इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, पंचायती राज राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान हो गया। तो इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट इसमें पूछा जाता है वो है सामान्य हिंदी का 30 अंकों का, जिसमें आपको ज़्यादातर व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, बाकी यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए अभी एक्सपेक्ट इसी सिलेबस को कीजिए और इसके साथ तैयारी कीजिए। बाकी जल्द ही इसका अभी सिलेबस अपडेट कर दिया जाएगा, तो थोड़ा बहुत अगर चेंजेस भी होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और बहुत जल्द इसकी भर्ती होगी, क्योंकि देखिए ये ग्रुप डी 40,000 से अलग भर्ती होगी, तो इसको जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। धन्यवाद।